हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं पावर ऑफ लेंसेज के बारे में। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कांटेक्ट। ठीक है, अगर दो लेंस जो है वो कांटेक्ट में है, दो से ज्यादा लेंस भी हो सकते हैं कांटेक्ट में, उनकी फोकल लेंथ क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं पावर ऑफ लेंसेज। ठीक है, अच्छा लास्ट में हम लोग इन दोनों के फार्मूलों से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आप बने रहिए, देखते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस ये क्या होता है। ठीक है, देखिए लेंस की जो प्रॉपर्टी होती है, लेंस का जो काम होता है लाइट रेज को बेंड करना। ठीक है, या तो जो है प्रिंसिपल एक्सिस की ओर लाइट रेज को मोड़ देती हैं, या फिर प्रिंसिपल एक्सिस से आगे मोड़ देती हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे ये हमारा एक कोई कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा क्या है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस, इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इसकी फोकस जो है यहाँ पे कहीं इसका फोकस खोज कर लेते हैं। ठीक है, अब लाइट की रेज पैरेलल आती है तो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी, यहाँ से होके चली जाती है। ठीक, यहाँ से होके जा रहे हैं। अच्छा अब दूसरा आप लेंस सपोज कर लो, ये है हमारा, ये दूसरा लेंस है, इसका फोकस यहाँ पे कहीं पे है। ठीक, लाइट रेज पैरेलल आ रही है, वो कहाँ से होके जाएंगे, फोकस से होके जाएंगे। चलो फोकस होके जाएंगे। अच्छा, जो पावर होता है, पावर का मतलब होता है वो लाइट रेज को कितना मोड़ रहा है। ठीक है, कितना बेंड कर रहा है। या तो अगर कन्वर्जिंग लेंस है तो प्रिंसिपल एक्सिस की ओर बेंड करेगा, अगर डाइवर्जिंग है तो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर बेंड करेगा। यही उसका पावर होता है। तो यहाँ पे फोकस क्या है, यहाँ पे फोकल लेंथ ज्यादा है और यहाँ पे फोकल लेंथ क्या है, कम है। ठीक है, अगर इसकी फोकल लेंथ ज्यादा है तो कहने का मतलब ये लाइट की रेज को क्या कर रहा है, ये जो लेंस है ये लाइट रेज को कम कन्वर्ज कर रहा है, कम बेंड कर पा रहा है, कम मोड़ पा रहा है। एक बार फिर से सुनो, पावर का काम क्या होता है, लाइट रेज जितना ज्यादा जो है बेंड करेगा लेंस, उसकी पावर उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पे इसकी अपेक्षा, ये फर्स्ट फिगर सपोज कर लो, इसको हम लोग फिगर सेकंड मानते हैं। फर्स्ट फिगर में क्या होता है, लाइट रेज कम मुड़ रही है, यहाँ पे लाइट की रेज ज्यादा मुड़ रही है। ठीक है, यहाँ पे लाइट की रेज क्या हो रही है, कम मुड़ रही है। अच्छा, यहाँ पे लाइट की रेज कम मुड़ रही है, इसकी पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यहाँ पे लाइट की रेज ज्यादा मुड़ रही है, मतलब फोकस आपका कम हो रहा है, तो इसकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो आप यहाँ पे कहते हो, लिख सकते हो लार्ज एफ। ठीक है, लार्ज एफ स्मॉल बेंडिंग पावर, स्मॉल बेंडिंग पावर। ठीक है, कहने का मतलब अगर फोकस ज्यादा है, फोकल लेंथ अगर ज्यादा है तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वो लाइट रेज को कम मोड़ पाएगा। यहाँ पे फोकल लेंथ क्या है, कम है, तो आप कह सकते हो स्मॉल एफ, स्मॉल एफ। अगर फोकल लेंथ कम है तो बेंडिंग पावर इसकी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, लार्ज बेंडिंग पावर, लार्ज बेंडिंग पावर। तो आप एक प्रकार से कह सकते हो पावर का मतलब क्या होता है, लाइट रेज को बेंड करना। ठीक है, लेंस जितना ज्यादा जो है लाइट रेज को बेंड कर पाएगा उसकी पावर उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। यहाँ पे लाइट रेज कम बेंड कर रहे हैं, मान लेते हैं जैसे ये 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लाइट रेज क्या हो रही है, ज्यादा मोड़ पा रही है, आगे खटाक से वो मोड़ देना, और यहाँ पे बहुत धीरे धीरे काफी दूर जाके मुड़ रही है। तो जहाँ पे दूर जाके मुड़ रही है उसका जो पावर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसकी पावर क्या है, खटाक से मोड़ देगा, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो आप ये कह सकते हो कि जो पावर होती है, जो पावर होती है वो क्या होती है, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं P इज इक्वल टू 1/8। एक फार्मूला ड्राइव किया गया कि जो पावर होती है फोकल लेंथ की क्या होती है, रेसिप्रोकल होता है। अगर फोकल लेंथ ज्यादा है, ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फोकल लेंथ अगर हमारा कम है तो पावर क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। P इक्वल 1/f फार्मूला हो गया हमारा। अच्छा, यहाँ पे अब आती है यूनिट के बारे में। ठीक है, SI यूनिट इसकी क्या होती है, SI यूनिट ऑफ पावर, SI यूनिट ऑफ पावर। तो इसकी पावर क्या होती है, अगर F मीटर में, F इन मीटर,
मीटर। तो P इक्वल हो जाएगा 1/, ठीक है, 1 मीटर मान लेते हैं, 1 मीटर इक्वल हो जाएगा 1 मीटर इनवर्स, ठीक है। अगर F जो फोकल लेंथ है F इक्वल मान लो, F इज इक्वल टू 1 मीटर, 1 मीटर, तो P इक्वल हो जाएगा 1/1 मीटर, 1 मीटर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं 1 डायोप्टर, क्या कहते हैं, 1 डायोप्टर, 1 डायोप्टर। तो ये जो पावर होती है, पावर की यूनिट क्या मानेंगे, डायोप्टर, क्या मानेंगे, डायोप्टर। आप कैपिटल डी से भी इसको डिनोट कर सकते हो, किससे डिनोट कर सकते हैं हम लोग, कैपिटल डी से, पावर की यूनिट हो गई। अब कभी कभी आपके क्वेश्चन में कह देता है कि आप जो है 1 डायोप्टर को डिफाइन करो, 1 डायोप्टर को क्या करना होता है, डिफाइन करना होता है। तो 1 डायोप्टर का मतलब क्या होता है, 1 डायोप्टर, ठीक है। तो आप लिखते हो 1 डायोप्टर, 1 डायोप्टर is power of lens, is power of lens whose focal length, whose focal length is 1 मीटर, इज 1 मीटर। तो 1 डायोप्टर एक्चुअल में क्या होता है, ये लेंस का पावर होता है जिसकी फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर होनी चाहिए। तो कितना आ जाएगा 1 डायोप्टर, 1 डायोप्टर इज पावर ऑफ लेंस, ठीक है, व्हिच फोकल लेंथ इज 1 मीटर। तो कहने का मतलब 1 डायोप्टर क्या होता है, एक ऐसा कोई लेंस जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर होनी चाहिए, तो जो उसका पावर है वो क्या कितना होगा, 1 डायोप्टर होगा, ठीक है। तो ये एसआई यूनिट के बारे में हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि जो पावर है पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है। तो आप समझो, यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे अगर कन्वर्जिंग लेंस है, फॉर कन्वर्जिंग लेंस, फॉर कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस है, आप ये कन्वर्जिंग लेंस है ना। अब यहाँ पे लाइट की जो इंसिडेंट रे है उसकी डायरेक्शन किधर है, राइट साइड में है, किधर है, राइट साइड में, ठीक है। तो राइट साइड में हमारा यहाँ पे क्या है, फोकस भी है, तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। कन्वर्जिंग लेंस के लिए एफ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर एफ पॉजिटिव है तो पी इक्वल 1/, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में पी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो कन्वर्जिंग लेंस की जो पावर होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्यों होती है, एक बार हम लोग फिर समझते हैं। इंसिडेंट रे किस डायरेक्शन में जा रही है, राइट साइड में, राइट साइड में हमारा क्या है, फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ यहाँ पे आप पॉजिटिव रखते हो तो आपका पावर भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। आप कह सकते हो कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस की जो पावर होती है वो पॉजिटिव होती है। अब हम लोग पढ़ते हैं डाइवर्जिंग लेंस, और डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस आप यहाँ पे बना लो, ये डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है, आई रेज आई, ये आई, ये इसको डाइवर्स कर देगा, इसको डाइवर्स कर देगा, इसको आप पीछे बढ़ाओगे यहाँ पे कहीं, तो इसका फोकस यहाँ पे कहीं दिखेगा, ठीक है। अब हमारी जो इंसिडेंट रे है किधर जा रही है, राइट साइड में, इंसिडेंट रे किधर जा रही है, राइट साइड में। आपका जो फोकल लेंथ है किधर है, लेफ्ट साइड में है। तो यहाँ पे एफ क्या होगा, एफ आपका माइनस में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एफ होगा नेगेटिव, तो P इक्वल में कितना आ जाएगा, 1/-f, यहाँ पे निगेटिव का पावर आ जाएगा, पावर क्या होगा, निगेटिव होगा। तो जो डाइवर्जिंग लेंस होता है, कॉन्केव लेंस होता है, उसकी पावर क्या होती है, नेगेटिव होती है। जो कन्वर्जिंग लेंस होता है उसका पावर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पावर होता है क्या, आप इसको डिफाइन कर सकते हो, ये फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है, इसकी यूनिट डायोप्टर होती है। एक डायोप्टर क्या होता है कि कोई ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ कितनी हो, 1 मीटर हो, ठीक है, उसके आप जो है पावर को 1 डायोप्टर कहते हैं। और इतनी सारी चीजें हमारी पावर के बारे में हो गए, ठीक है। अब हम लोग एक सपोज करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इसके लिए। कह रहे पावर ऑफ लेंस बताओ, ठीक है, कोई लेंस है, ठीक है, जिसकी फोकल लेंथ मान लेते हैं 2 मीटर दे दिया गया, कितना दे दिया गया, 2 मीटर। अच्छा, इसकी जो यूनिट होती है डायोप्टर, ठीक है, डायोप्टर तभी होगा, इसकी यूनिट डायोप्टर तभी होगी जब आपका फोकल लेंथ क्या होगा, मीटर में होगा, किसमें होगा, मीटर में। तभी जो है इसकी यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है, क्या होती है, डायोप्टर। एफ हमेशा मीटर में होना चाहिए, तब जो पावर की यूनिट है ये डायोप्टर में होगी। अगर सेंटीमीटर में है तो उसको आप मीटर में कन्वर्ट करके इस फॉर्मूले में रखोगे, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है, P
पी इक्वल एफ इक्वल कितना है 2 मीटर है, आपसे पावर पूछ रहा है, पावर कितना होगा, हमको फार्मूला पता है पी इक्वल 1/2 पी इक्वल 1/2 का मतलब कितना होता है 0.5 यूनिट क्या हो जाएगी डायोप्टर, क्या हो जाएगी डायोप्टर। तो यहाँ पे जो हमारा पावर है वो पॉजिटिव वाला है, पावर नेगेटिव होता है, किसी किसी के चश्मे का पावर क्या होता है प्लस में होता है, किसी का माइनस में होता है, तो आपका जो पावर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपका पावर कितना है पॉजिटिव, मतलब कन्वर्जिंग लेंस की बात हो रही है, ठीक है 0.5 डायोप्टर हो गया। अगर सेकेंड मेथड की हम लोग बात करें, ऐसे सपोज कर लेते हैं, ठीक है, कोई फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर गिवन है, कितना गिवन है 50 सेंटीमीटर, कह रहा पावर बताओ, लेंस की हमको क्या बताना है पावर बताना है, तो P इक्वल कितना होता है 1/f होता है, 1/f 50 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 50 अपान में 100 हो जाएगा, 100 हमारा क्या चला जाएगा ऊपर हो जाएगा, आप कट करते हो कितना 2 डायोप्टर, तो पावर इसकी कितनी हो जाती है 2 डायोप्टर, ठीक है। तो आपको सेंटीमीटर में है तो उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ से हमारा क्या निकल आएगा पावर निकल आएगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें होती है पावर के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, जो कि ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इससे न्यूमेरिकल भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो आइए उसको देखते हैं क्या होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन lenses in contact, तो इसमें होता है क्या है कि अगर दो है, दो से ज्यादा लेंस है कांटेक्ट में रखे हुए हैं, ठीक है, तो उनका फोकल लेंथ क्या होता है, उसका फार्मूला क्या है, तो वो हमको ड्राइव करना, तो फार्मूला कुछ ऐसे होता है 1/f = 1/f1 + 1/f2, ठीक है। तो f1 और f2 क्या है, दोनों अलग अलग लेंसेज की फोकल लेंथ है, और f क्या होता है इक्विवेलेंट, मतलब कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ होता है, ठीक है। इस फार्मूले का डेरिवेशन हमको करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग सीखते हैं कैसे होगा। तो आप इसके लिए एक डायग्राम बना लो, फिगर बना लेते हैं। ये मान लेते हैं हमारे दो लेंस हैं छोटू से प्यारे से, ठीक है। थिन लेंसेज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जितने भी लेंस होंगे रे ऑप्टिक्स में थिन लेंसेज होंगे। तो ये हमारे दो कॉन्वेक्स लेंस हैं, ठीक है। इस लेंस का नामकरण कर दो भैया L1, और इसका कितना हो जाता है L2 हो जाता है। यहाँ पे कहीं पे हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है, क्या है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ से रेज निकल लेंगे, पहले लेंस पे आएंगे, ठीक है, पहले लेंस से टकराएंगे, पहले लेंस से टकराने के बाद ये कुछ इधर आ जाएंगे, ऐसे करके निकल जाएंगे, यहाँ पे आ गए। यहाँ पे हमारा लेंस L1 द्वारा जो इमेज बनता है वो कहाँ पे बन रहा है आई डैश पे, कहाँ पे बन रहा है आई डैश पे, लोग सपोज कर लेते, ठीक है। अगर लेंस L2 नहीं है तब L1 द्वारा जो लेंस ऑब्जेक्ट O है उसका इमेज कहाँ बन रहा है आई डैश पे। प्लीज ध्यान से, अगर आपका लेंस L2 मान लेते थोड़ी समय के लिए क्या हो गया गायब हो गया, तो लेंस L1 के द्वारा जो O का इमेज है वो कहाँ पे बन रहा है आई डैश बन रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि L2 हम है भैया, ठीक है, हम कहीं गए नहीं है। अब ये लाइट की रेज यहाँ पे आई, यहाँ इस सरफेस से टकराएंगे, अब L2 भी इसको लाइट रेज क्या कर देगा और बेंड कर देगा और कन्वर्स कर देगा, तो ये यहाँ से कहीं से आ जाएंगे, ठीक, ऐसे हो जाएंगे। आपका जो O का फाइनल इमेज वो कहाँ पे बन जाएगा, कहाँ पे बन जा रहा है आई पे बन जा रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप मान लेते हो U, ठीक है। L1 से आई डैश की डिस्टेंस हम लोग सपोज कर लेते हैं V डैश, ठीक है, और फाइनल इमेज डिस्टेंस कितना है V है। एक बार फिर से समझते हैं, L1 लेंस L1 से ऑब्जेक्ट O की जो इमेज बन रही है कहाँ पे बन रही है आई डैश, ठीक है। L1 से आई डैश तक की डिस्टेंस कितना है V डैश से, लेंस L2 आ गया, ये कन्वर्ट कर देगा लाइट रेज को, तो O का जो फाइनल इमेज है कहाँ बन रहा है आई पे बन रहा है। L2 से आई तक की डिस्टेंस कितनी हो गई V हो गई, कितनी हो गई V हो गई। अब आपको क्या करना है, आपको फार्मूला ड्राइव करना है 1/f = 1/f1 + 1/, कितना होता है f2, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, लेंस L1 की जो फोकल लेंथ है आप सपोज कर लो f1 है, और L2 की जो फोकल लेंथ है वो कितनी है f2 है। बस फॉर लेंस L1, अगर हम लोग L1 की बात करें, ठीक है, आपको थिन लेंस फार्मूले में लगाना है। थिन लेंस फार्मूला क्या होता है 1/f = 1/v - 1/u, क्या है L1 है 1/फोकल लेंथ, तो L1 की फोकल लेंथ कितना है f1 है =
1 इमेज डिस्टेंस 1 L1 से इमेज की डिस्टेंस कितनी है v डैश है, तो यहाँ पे कितना लिखते हैं v डैश माइनस 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। L1 से ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है, u पे है, तो 1 कितना हो जाएगा u हो जाएगा। ठीक है, 1/f1 इक्वल टू 1 इमेज डिस्टेंस। L1 से इमेज की डिस्टेंस कितनी है v डैश है माइनस 1 ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस माइनस 1 L1 से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है u है। इसको इक्वेशन आप फर्स्ट सपोज करते हो। ये L1 की बात हो गई। अब हम लोग L2 की बात करते हैं। फॉर लेंस L2 के लिए क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है 1 फोकल लेंथ। तो 1 L2 की फोकल लेंथ कितनी है f2 है इज इक्वल टू 1 इमेज डिस्टेंस। 1 L2 से इमेज कितनी डिस्टेंस बन रहा है v डिस्टेंस बन रहा है, तो v हो जाएगा माइनस 1 ऑब्जेक्ट। अब L2 के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, आई डैश होगा। आपका ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो सकता है। ठीक है, कभी भी दो मिरर आपस में कांटेक्ट में हो, दो लेंस कांटेक्ट में हो, तो जो पहले का इमेज होता है, प्लीज ध्यान से, दो मिरर कांटेक्ट में हो, दो लेंस कांटेक्ट में हो, तो जो पहले लेंस का जो इमेज होगा वो दूसरे के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो L2 के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, आई डैश पे रखा हुआ, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी v डैश हो जाएगी। कितनी हो जाएगी v डैश। इसको इक्वेशन हम लोग क्या मानते हैं सेकंड। एक बार फिर से देखते हैं। 1 फोकल लेंथ कितना है f2 है इज इक्वल टू 1 इमेज डिस्टेंस। L2 से इमेज की डिस्टेंस कितनी है v है माइनस 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। L2 से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है v डैश। ठीक है, सेकंड हो गया। दोनों इक्वेशन को करना है ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो 1/f1 प्लस कितना 1/f2 इज इक्वल टू 1/v डैश माइनस 1/u। ऐड करो प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। ठीक है, बहुत अच्छे। 1/v डैश से 1/v डैश माइनस का खत्म हो जाएगा। बचा है क्या आपका, बच रहा है हमारा 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इतनी चीजें हो गई। अब यहाँ पे हमको देखना है, ये दोनों लेंस मिल करके एक सिंगल लेंस मान लेते हैं, कॉम्बिनेशन है, कांटेक्ट में है, तो ये कंबाइंड होके एक सिंगल लेंस बनाते हैं। वो सिंगल लेंस कैसा होगा, दोनों अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो जो लेंस बनेगा वो भी कैसा होगा, कॉन्वेक्स होगा। तो यहाँ हम सपोज कर लेते हैं ये हमारा क्या बन रहा है, कॉन्वेक्स लेंस बन रहा है यहाँ पे। ठीक, ये दोनों लेंस कंबाइन होके कॉन्वेक्स लेंस बना है। आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, u डिस्टेंस पे है, और जो कॉम्बिनेशन का फाइनल इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, आई पे। इसकी डिस्टेंस कितना है, v है। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन का दोनों लेंस मिलते हैं, उसकी जो फोकल लेंथ होगी उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं f। क्या सपोज कर लेते हैं, f। तो यहाँ से हमको पता है कि 1/f सिंस 1/f इज इक्वल टू 1 इमेज डिस्टेंस v माइनस 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हो जाएगा। यहाँ पे f क्या है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है। ठीक है, इफ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज f। ठीक है, सो 1/f इज इक्वल टू 1 इमेज डिस्टेंस v माइनस 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हो जाएगा। इसको थर्ड सपोज कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, फोर्थ। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ थर्ड और फोर्थ से देखोगे आप तो 1/v माइनस 1/u, इसकी वैल्यू हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1/f इसकी जगह हमने लिख दिया, इज इक्वल में कितना है 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये हमारा क्या हो जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री लेंस का फार्मूला हो जाता है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। आइए एक बार फिर से समझते हैं। ये हमारे दो लेंसेज हैं, कॉन्वेक्स कांटेक्ट में रखे हुए हैं। इनके लिए एक कॉन्वेक्स एक कॉन्केव भी हो सकता है, पहला दोनों कॉन्केव हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा L1 और L2 दो लेंस हो गए। ये ऑब्जेक्ट है, L1 पे जो ऑब्जेक्ट O है इसकी इमेज आई डैश पे बन रही है, डिस्टेंस कितना हो जाता है, v डैश हो जाता है। ठीक है, अब इमेज जो आई डैश होगी, ठीक है, वो L2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। फाइनल इमेज कितना, O का फाइनल इमेज v पे बन रहा है, मतलब I बन रहा है,
इमेज डिस्टेंस कितनी हो गई, v हो गई। 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस v डैश है माइनस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट कितने पे है, u पे है। ठीक है, अगर हम इस L2 की बात करें, 1 अपॉन फोकल लेंथ, L2 का फोकल लेंथ f2 है इज इक्वल टू में कितना है 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस। L2 से इमेज कितनी डिस्टेंस बन रहा है, v पे माइनस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो L2 के लिए ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे है, v डैश पे। अब दोनों को आपको ऐड करना है, 1 अपॉन v डैश पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएंगे, 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 इक्वल में 1 अपॉन v माइनस में कितना होता है 1 अपॉन u होता है। अब ये दोनों लेंस मेल करके कॉम्बिनेशन करके जो है एक सिंगल लेंस बनाएंगे कॉन्वेक्स। उस सिंगल लेंस की फोकल लेंथ हम लोग कितना सपोज कर लेते हैं, f है। कितना सपोज कर लेंगे, f है। ठीक है, ऑब्जेक्ट u डिस्टेंस पे है, फाइनल इमेज कहां बन रहा है, v पे बन रहा है। ठीक है, इफ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज f, सो 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। ठीक है, अब थर्ड और फोर्थ के आप कंपेयर कर देते हो तो 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन f हो गई। ये हमारा होता है कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री लेंस का फार्मूला। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका है, if two lenses whose focal length is plus 10 centimeter and minus 5 centimeter। फिर दो लेंस है, इनकी फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर है माइनस 5 सेंटीमीटर, आर kept in contact or kept in contact, what is फर्स्ट में फोकल लेंथ एंड सेकेंड में पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो कहने का मतलब जो कंबाइंड है दोनों आपस में क्या है, दो लेंस है। ठीक है, ऐसे करके ये हमारे दो लेंस है, पहला लेंस हो गया और दूसरा क्या है माइनस में है, माइनस इसकी फोकल लेंथ तो कैसा लेंस होगा, कॉन्केव लेंस होगा। तो दूसरा लेंस हमारा कुछ ऐसे है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा कॉन्वेक्स और ये क्या है कॉन्केव, आपस में कैसे रखे हुए हैं, कांटेक्ट में रखे हुए हैं। अब इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है, पावर। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंपल का लिख लो, क्या लिखेंगे, फोकल लेंथ इस पे f1 हमारा प्लस का 10 सेंटीमीटर है, f2 कितना है माइनस का 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। फार्मूला हमको पता है 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन कितना है f2, 1 अपॉन f1। अब इसको आप खुद सॉल्व करो, f1 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन f2 कितना है 5 है, 1 अपॉन 5 हो जाएगा। 10 और 5 कैंसिल, 10 लेते हैं 1 माइनस कितना 2, 1 अपॉन f इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 10, f की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में यूनिट हमारी किस में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, फोकल लेंथ। तो माइनस में आ रहा है, माइनस का मतलब होता है दोनों जो लेंस है कांटेक्ट में। अब ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा, वो जो कॉम्बिनेशन है लेंसों को कैसा बिहेव करेगा, वो कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फोकल लेंथ किस में आ रही है, माइनस में। अगर फोकल लेंथ माइनस में आ रही है, जो कॉम्बिनेशन है लेंसों का, ये जो हमारे लेंस कांटेक्ट में है, ठीक है, अब इनका जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगा वो कैसा बिहेव करेगा, कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम पावर ऑफ लेंसेज की। तो P का फार्मूला होता है P इक्वल 1 अपॉन F। ठीक है, F मीटर में होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, मीटर में। तो P इक्वल 1 अपॉन F की वैल्यू माइनस 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है तो ऊपर हमको 100 लिखना पड़ेगा। तो P इक्वल आ जाएगा माइनस का 10 डायोप्टर। ठीक है, माइनस का क्या, 10 डायोप्टर। फोकल लेंथ माइनस में, हमारा पावर भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये 100 कहाँ से आया, हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड न्यूमेरिकल की बात करते हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल कैसे लगेगा, चलो भैया सेकेंड न्यूमेरिकल लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, ठीक है,
द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तक 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 लिखो भाई, द रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस, ईच सरफेस, सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज 40 सेंटीमीटर, ठीक है। कैलकुलेट इट्स पावर, इट्स पावर। कहने का मतलब क्या है, कोई आपका लेंस है, ठीक है, इसके जो दोनों सरफेस हैं, उनके जो दोनों सरफेस, उनका फोकल लेंथ कितना दे दिया गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.5, हमको निकालना है पावर। पावर निकालने के लिए आपको चाहिए क्या, फोकल लेंथ चाहिए, ठीक है। हमको फोकल लेंथ पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद क्या निकलेगा हमारा, पावर निकलेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या गिवन है हमको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n कितना दे दिया गया 1.5, ठीक है। अब इस सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है दोनों सरफेस का, जैसे कॉन्वेक्स लेंस होता है, यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट है, ऐसे रेज निकलेंगे, ये जो हमारा जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा होता है क्या, R1, तो R1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये इंसिडेंट रे की साइड में बनना है, और R2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इंसिडेंट रे के अपोजिट साइड में है। तो R1 है कितना, रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है, तो ये प्लस का 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। R2 क्या होगा, नेगेटिव होगा, R2 जो है वो माइनस का 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। फिर से हम लोग समझते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस, R1 और R2 दोनों 40 सेंटीमीटर है। R1 जो है वो ऑब्जेक्ट, ठीक है, या कह सकते हैं इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव होगा, R2 क्या है, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n की वैल्यू कितना दे देगा 1.5। इसके पहले वाले लेक्चर में एक फार्मूला समझा था, 1/f इज इक्वल टू n-1, ठीक है, लेंस मेकर फार्मूला है 1/r1 माइनस 1/r2। इससे आप क्या निकाल सकते हो, फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। 1/f इक्वल टू n कितना है 1.5 माइनस 1, 1/r1 40 है, माइनस 1/r2 माइनस का 40, लगाओ भाई 0.5 इंटू 1/40 माइनस माइनस प्लस 2 कितना हो जाएगा 40, ठीक है। 1 और 1 कितना 2/40 हो गया। अब f इक्वल में हो 1/f इक्वल हो जाएगा 2 5 जब 10, या फिर आप कह सकते हो 1/40, कितना 1/2 5 जब 10 1.0 लिख लो। तो यहाँ से हमारा जो फोकल लेंथ है f इक्वल वो कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, कितना हो जाता है 40 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है पावर, क्या निकालना है पावर, पावर p इक्वल होता है 1/f, ठीक। f यहाँ पे सेंटीमीटर में है तो हम ये फार्मूला लिख सकते हैं 100/f, ये भी फार्मूला लिख सकते हो, ठीक है। इफ f इज सेंटीमीटर, f इज इन सेंटीमीटर, इन सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आपका फोकल लेंथ सेंटीमीटर में तो p का फार्मूला होता है 100/f, p इज इक्वल टू 100 में f कितना 40 सेंटीमीटर, डिवाइड करो 10/4, 10 को 4 से डिवाइड करते हैं 2.5 डायरेक्टर, ठीक है। डायरेक्टर में हमारा ये जो पावर है पॉजिटिव आ रहा है, मतलब जो लेंस होगा वो कैसा लेंस होगा, कॉन्वेक्स। फिलहाल इस क्वेश्चन में ही कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पावर ऑफ लेंसेज। यहाँ पे एक बात ध्यान देना, f मीटर में रहे तो फार्मूला होता है 1/f, अगर f मीटर में है तो फार्मूला 1/f, 100/f कब होगा जब f आपका सेंटीमीटर में, f सेंटीमीटर में तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा 100/f हो जाएगा। इन दोनों चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हम लोग थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, बताओ भाई टक 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 करके। टू लेंसेस ऑफ पावर plus 15 diameter and minus 5 diameter are kept in contact, ठीक है। कोई दो लेंस है वो कांटेक्ट में रखे हुए, पहले लेंस का जो पावर है 15 डायरेक्टर है और दूसरे लेंस का जो पावर है वो कितना है -5 डायरेक्टर। हमारे क्वेश्चन में मान लेते हैं क्या कह रहा है,
व्हाट इज फोकल लेंथ, व्हाट इज फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, दिस कॉम्बिनेशन। अब दोनों लेंस अगर कांटेक्ट में रखे हुए हैं तो कांटेक्ट में जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसकी फोकल लेंथ फाइंड करना है। किस फार्मूले से? 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, सेकेंड इसे मान लेते हैं एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम this combination, ठीक है। what is position and size of image, तो सेकेंड क्वेश्चन में आपको v निकालना है, इमेज की पोजीशन, मतलब आपको जो है इमेज डिस्टेंस v निकालना है और इमेज की जो हाइट होगी hi फाइंड करना है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन लगाते हैं। इसका जो पहला पार्ट है, फर्स्ट केस में क्या है, आपको निकालना है फोकल। हमको पता है लेंसेस ऑफ पावर 15 डायोप्टर है, कितना है -5 डायोप्टर। तो आपकी जो P1 की वैल्यू है वो 15 डायोप्टर है, P2 कितना है -5 डायोप्टर। ठीक है, अब इक्विवेलेंट पावर निकाल लो आप। इक्विवेलेंट पावर वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा P इक्वल होता है P1 प्लस में कितना P2। ये हमारे फार्मूले होते हैं। कैसे फार्मूला होता है, हमने पढ़ा था 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है। 1/f की जगह P लिख सकते हो, 1/f1 हमारा कितना हो जाएगा P1 प्लस 1/f2 कितना हो जाएगा P2। ऐसे बहुत सारे आपके जो है लेंसेज हैं, ठीक है, तो आप ऐसे बढ़ाते चले जाओगे P3 प्लस कितना P4। तो ये हमारे क्या होते हैं, इक्विवेलेंट पावर होता है। P1 प्लस क्या हो जाएगा P2 हो जाएगा। P1 की वैल्यू 15 डायोप्टर है और P2 की वैल्यू -5, तो हमारा जो P आएगा वो कितना हो जाएगा 10 डायोप्टर। अब हमको क्या निकालना है, फोकल लेंथ, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना है। फार्मूला हमको पता है, P इक्वल में होता है 1/f और f को इधर ट्रांसफर करते हैं, 1/, कितना हो जाएगा P हो जाएगा। f इक्वल में 1/P कितना है 10 डायोप्टर है। अब हमको मान लेते हैं हमको सेंटीमीटर में लाना है, सेंटीमीटर लाने के लिए क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये 100 f इक्वल में 100/10 कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 100/f तब होगा जब हमारा f किसमें आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। तो यहाँ पे फोकल लेंथ आपकी किसमें आ जाएगी, सेंटीमीटर में आ जाएगी, कितना 10 सेंटीमीटर हो जाता है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड में क्या होता है, सेकेंड में क्या है, इसी का सेकंड पार्ट, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर, जो ऑब्जेक्ट की हाइट है HO 3 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लेट 30 सेंटीमीटर, जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो कितनी है 30 सेंटीमीटर है, किसमें होगी नेगेटिव का 30 सेंटीमीटर होगा फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन। क्यों होगा, क्योंकि मान लीजिए कोई कॉम्बिनेशन है लेंसेस का, इधर ऑब्जेक्ट है लाइट ले जाए, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इंफिडेंट रहेगा अपोजिट साइड में, जो हमारा किसमें आएगा नेगेटिव में आएगा कॉम्बिनेशन। अब हमको पोजीशन निकालना है, मतलब v फाइंड करना है और इमेज की हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, आपको f पता है, f अभी हम लोगों ने कितना निकाला था 10 सेंटीमीटर। ठीक, f पता है, u पता है, आप v इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, लेंस फार्मूला लगाओ, लेंस फार्मूला, थिन लेंस फार्मूला है ना, थिन लेंस फार्मूला क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f की वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर, 1/v नहीं पता है, माइनस 1/u कितना माइनस का 30। ठीक है, 1/10 माइनस माइनस प्लस इधर आके फिर से निगेटिव हो जाएगा, -1/30 इक्वल 1/v। ठीक, अच्छा एलसीएम लो 30 और 10 का 30 हो जाएगा, 10 3 -30 में 31 हो जाएगा, 1/8
2/30 इक्वल टू 1/v। v की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2 से 15, v की वैल्यू 15 सेंटीमीटर, पॉजिटिव में आ रहा है, 15 आपका किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। ठीक है, अब हमको हाइट ऑफ इमेज निकालना है, इमेज की हाइट फाइंड करना है। फार्मूला आपको पता है, एच आई अपान में एच ओ इक्वल में वी अपान क्या होता है, यू होता है। वी अपान यू ये लेंस का क्या है, मैग्निफिकेशन का फार्मूला है। एच आई, एच ओ की वैल्यू कितना है भैया, 3 सेंटीमीटर है। वी 15, यू किसमें है, टक 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 माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 बन जा, 15 टू जा, एच आई अपान में 3 माइनस 1/2 है ना, तो एच आई माइनस का कितना आ जाएगा, 3/2 माइनस का कितना 1.5। इमेज की जो हाइट होगी माइनस का 1.5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब जो इमेज फॉर्म होगा वो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। कितने डिस्टेंस पे होगा, 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस इमेज बनेगा, और जो इमेज की हाइट होगी वो 1 कितनी होगी, 5 होगी, मतलब कि ऑब्जेक्ट की हाइट का जस्ट हाफ होगा। माइनस साइन यहाँ पे क्या क्या प्रदर्शित कर रहा है, माइनस साइन ये प्रदर्शित कर रहा है कि जो हमारी इमेज बनेगी वो अपोजिट होगी, ऑब्जेक्ट एबव होगा, ठीक है, अपराइट डायरेक्शन में होगा, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इमेज हो जाएगी। ठीक, इतनी सारी चीजें होती हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।